अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब श्रोत्रा मंडली को मेरा दंडवत प्रणाम। तो रास पंचम अध्याय गोपी गीत, उसका हमने प्रथम और द्वितीय श्लोक का जो भावार्थ है, जो हमारे पूर्व आचार्यों ने उसका जो टीका लिखी है, उसको हमने श्रवण किया था। अब हम तृतीय श्लोक पे चलते हैं। द्वितीय श्लोक में गोपियां जो हैं वो कृष्ण को बोल रही हैं कि अरे कृष्ण, तुमने क्या किया। जो द्वितीय श्लोक था कि तुम हम सब गोपियों को मारना चाहते हो क्या, जिसमें ये था तो अभी हम लोग तृतीय श्लोक श्रवण करते हैं। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुताद वैद्यतानलाद वृष्मय आत्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। इसमें गोपियां कह रही है विष जल आप्ययात। हे कृष्ण, इससे पहले वाले श्लोक में गोपियों ने युक्ति दी थी कि अगर कोई माली अपने हाथ से मानो जहर का पौधा भी उसका सिंचन करता है, तब भी अपने द्वारा सिंचित किया हुआ जो पौधा है उसको कभी भी माली अपने हाथ से छेदन नहीं करता। तो हम गोपियों को तो आपके प्रेम रूपी रस ने ही हमारा सिंचन किया है, और आज ही आप क्या कर रहे हो, इस निर्जन वन में हमारा वध कर रहे हो। तो वहां पे गोपियां आगे कहना चाह रही है कि आप हमारा वध क्यों कर रहे हो। अगर आपने हमारा वध करना ही था तो मुंह बार बार हमारी आपने रक्षा क्यों करी, कब कब हमारी आपने रक्षा करी। गोपियां कृष्ण को उनका जो गुण है कि वो सबकी रक्षा करते हैं उसको स्मरण करवाना चाहती है कि देख कृष्ण, आप तो हमेशा हमारी रक्षा करते हो, बार बार जब भी व्रज पे कोई विपत्ति आई आपने हमारी रक्षा करी, तो आज जब हम इस वीरे अग्नि के अंदर जल रही हैं तो आज आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो गोपियां कहती है विष जल आप्ययात। विष जल आप्ययात कि जब कालिया हृदय में जो कालिया था उसके विष ने क्या किया था, उस पूरे के पूरे स्थान को अपने विष से उसने दूषित करके रखा था। कोई भी पास में जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपने क्या किया, उस कालिया के ऊपर आपने फणों पर नृत्य किया और आपने उस कालिया के उस अमृत से हमारी रक्षा करी। अब प्रश्न उठता है, कालिया का जो विष था उससे तो गोप बालकों की रक्षा करी, क्योंकि जो गोप बालक थे वो उसके पास गए थे और उसका जल पीने के साथ साथ सब मृत प्राय हो गए थे। तो कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उन जब गोप बालकों को देखा, पुनः वो जीवित हुए और फिर भगवान कृष्ण ने कालिया के ऊपर कालिया दमन लीला करी। तो यहाँ पे गोपियां ये क्यों कह रही है कि आपने हमारी कालिया से रक्षा करी। गोपियां इसलिए कह रही हैं क्योंकि जितने भी ब्रज के जो गोप बालक थे वो कौन है, वो तो हमारे प्राण ही है। तो जब आपने उन ब्रजवासियों की रक्षा करी तो वो भी तो हमारे प्राण है। विष जल आप्ययात व्याल राक्षसाद। व्याल राक्षसाद कौन सा, अघासुर। जब अघासुर आया था तो अघासुर ने भी गोपियों पे तो आक्रमण नहीं किया, उसने कृष्ण के जो सखा थे उनको निगल लिया था और भगवान ने उस अघासुर से किसकी रक्षा करी, वही गोप बालकों की रक्षा करी। तो जितने भी ब्रज के जो गोप बालक हैं, ब्रजवासी हैं, उनकी रक्षा करने का अर्थ है कि वो हमारे ही कुल के हैं, तो आपने हमारी ही बार बार रक्षा करी है। फिर आगे गोपियां कहती हैं व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद। जब इंद्र ने अपनी मूसलधार वर्षा करके पूरे ब्रज को मारना चाहा, तब गिरिराज को धारण करके भी तो आपने ही हमारी रक्षा करी थी। वैद्युत आनलाद। और उसके बाद जब भीषण आंधी आई, तृणावर्त आया ब्रज में, तब भी आपने हमारी रक्षा करी। वृष्मय आत्मजात विश्व तो भयात। वृष्मय आत्मजात, आपने हमारी अरिष्टासुर से रक्षा करी। उसके बाद जो व्योमासुर था, जो कृष्ण के एक एक करके सखाओं को चोरी करता रहा, उनके सखा के रूप में आके, मय दानव का पुत्र वृषमय आत्मजात। वृषमय आत्मजात, मय दानव का आत्म, मय का पुत्र, उससे भी आपने हमारी रक्षा करी। तो यहाँ पे गोपियां कहना चाह रही हैं कि मानो अगर कृष्ण प्रश्न पूछे कि मैंने तुम्हारी कब कब रक्षा करी, तो गोपियां के करके बता रही है कि देखो आपने कैसे कैसे हमारी रक्षा करी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है
कि कभी भी ब्रज में तो कोई कृष्ण को भगवान मानता नहीं है। तो गोपियों के अंदर इस प्रकार से जो ये जो भाव आ रहा है कि अरे ये तो हमारी बार बार रक्षा करते हैं, तो ये तो त्रिलोकीनाथ या भगवान होंगे। तो ब्रज में जब जब भी कोई संपत्ति, जब जब भी कोई विपत्ति आती है, सारे सखा कृष्ण को बोलते हैं कि तुम हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि सब ब्रजवासियों ने ये सुन के रखा है कि नारायण और सम गुणा, ये नारायण नहीं है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी नारायण के गुण आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके माता पिता बहुत धार्मिक है, नारायण के भक्त हैं, तो कभी कभी नारायण अपने गुणों को इसके अंदर संचार करके ब्रजवासियों की रक्षा कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण को भगवान मान रही है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रही अभी भी। क्यों? ब्रज में कृष्ण को कोई भगवान मानता ही नहीं है। अगर भगवान अपनी भगवत्ता दिखाना भी चाहे कि देखो मैं भगवान हूं, जैसे अर्जुन को दिखाया, यशोदा मैया को दिखाया, तो यशोदा मैया ने क्या किया? मुंह खोल के दिखा रहा है कि तुम्हें भगवान हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझे दिखा रहा है। तो मैया वहां डरती नहीं है। मैया क्या करती है? मैया कृष्ण को गौ के मूत्र से स्नान करा देती है। उल्टा गुरुदेव ऐसे करते थे कि अगर कृष्ण कभी दिखाना भी चाहे मैं भगवान हूं, तो वो क्या करेंगी? उनको गौमूत्र से स्नान कराती है, ब्राह्मणों को बुला के अभिषेक कराती है, क्योंकि कृष्ण को ब्रज में कोई भगवान नहीं मानता। फिर आगे कह रही है इसमें बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं कि जो अभी रासलीला के बाद होगी, रासलीला से पहले नहीं हुई है। जैसे गोपियों ने बोला कि आपने हमारी कब से रक्षा करी? व्योमासुर से रक्षा करी। तो व्योमासुर का प्रसंग जो है वो रास पंचदय के बाद आता है। तो यहाँ पे जब शुकदेव गोस्वामी रासलीला को वर्णन कर रहे हैं, तो कई बार वो इतने आविष्ट हो जाते थे कि जो क्रम है कई जगहों पे क्रम आगे पीछे हुआ है। अब यहाँ पे गोपियां के जो भावार्थ है उसको समझते हैं, जो सारार्थ दर्शनी टीका में लिखा है शीला जीव गोस्वामी जी ने कि गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, हम कामदेव के जो 5 बाण हैं, आज हम उस 5 बाणों से अपनी रक्षा करने के लिए आपके शरण में आई थी। लेकिन आपने क्या किया? इससे पहले तो जब जब आपकी शरण में आए कोई भी ब्रजवासी, आपने उसकी रक्षा करी ही है। लेकिन आज तो हम आपका उल्टा ही आचरण देख रही हैं कि आज हम उस कामदेव के 5 बाण से जब अपनी रक्षा करने के लिए आई, तो आपने उससे भी भीषण बाण हमारे ऊपर छोड़ दिया। कौन सा? अपने वीरे अग्नि में आपने आज हमें भस्म कर दिया। तो यहाँ पे गोपियां कहना चाह रही हैं कि हे कृष्ण, आप तो बहुत करुणामय हो। जब आपने पुनः पुनः बार बार ही हमारी रक्षा करी है, तो आज आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए जब गोपियां वीरे में क्या बोलती हैं कृष्ण को? विरह समुद्र जले कामते में गिल गेले, गोपी गणे चाहे ता उधार। कि हे कृष्ण, हम वीरे रूपी इस सागर में डूब रही हैं, और इस वीरे रूपी सागर के अंदर जो काम रूपी तिमिंगिल है वो हमारा क्या कर रहा है? वो हमारा भक्षण कर रहा है। हमें बस इस अपने वीरे रूपी सागर से बाहर निकाल दो। और इस वीरे रूपी सागर में गोपियां कैसे पड़ती हैं? इस वीरे रूपी सागर में हम पड़ी आपके रूप सागर को देख के। आपके रूप सागर ने हमें आकर्षित किया। आपका रूप सागर के ऊपर जो आपकी भौएं हैं, जो आपकी ये 2 भौएं हैं, ये जो मटकती हैं हमें देख के, तो ये कैसी है? मानो एक ऐसा भंवरा है। ये जैसे पानी में कोई स्नान करने जाए तो वहां पे क्या होता है? ऐसे भंवरे पड़ जाते हैं जो व्यक्ति को डूब के नीचे खींच के ले जाते हैं। तो आपके इस रूप सागर में आपकी जो भवों का मटकना है, वो ही क्या है? वो ही हमारे लिए एक भंवर बन गया, जिसने हमें फंसा दिया। आपके जो कुंडल है, ये कुंडल नहीं है, मानो ये कैसे है? मकरित कुंडल। ये मकरित कुंडल साक्षात मकर है, जिसने हमारे कुल, हमारी लज्जा, हमारे धैर्य, हमारा जो पतिव्रता, एक स्त्री के लिए सबसे ऊंची धर्म होता है उसका पतिव्रता धर्म, उसको भी उसने क्या किया? उसका भक्षण कर लिया। उसके बाद आपके जो इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, वो आपके नेत्र कैसे हैं? गोपियां कहती है वो आपके नेत्र तो मानो साक्षात मत्स्य हैं। और वो हमें क्या कर रहे हैं? साधारण क्या होता है कि इस जगत में मछली को शिकार किया जाता है, मछली का शिकार किया जाता है दाना देके। लेकिन यहाँ पे तो हम आपके रूप सागर की ओर आकर्षित होकर आई, और आपकी जो नेत्र रूपी मछली है वो हमारा शिकार कर रही है। तो इसलिए आपके गले में जो इतनी सुंदर ये हम सफेद माला देखते हैं, मानो ये सफेद माला नहीं, ये तो साक्षात गंगा है जो उस रूप सागर में जाके प्रवाहित हो रही है, उसमें जाके उसका मिलन हो रहा है। तो इस प्रकार से गोपियां कृष्ण को पुनः पुनः याद दिला रही है कि आपने ही तो हमारी बार बार रक्षा करी है। तो हे कृष्ण, आज इस वीर्य रूपी अग्नि से आप हम सब गोपियों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? फिर आगे गोपियां बोलती हैं कृष्ण को, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतर आत्मद्रेक। ना खलु गोपिका नंदनो भवान। हे कृष्ण,
अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि आप ना खलु गोपिका, आप गोपिका के पुत्र नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते, क्योंकि यशोदा जी तो इतनी करुणामयी है, उनका तो हृदय जो है हमेशा विगलित रहता है। और आज हम गोपियां आपसे इस वीर्य अग्नि में पुनः पुनः भस्म होती हुई आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि एक अपने दर्शन मात्र दे दो। कहाँ पे तो आपने उस वर्ष मारुताद वैद्युत आनलाद, कहाँ पे तो आपने हमारी रक्षा करी थी उस इंद्र के, जब मूसलधार वर्षा हुई, जब उसने इस ब्रज में वज्रपात किया तो आपने हमारी रक्षा करी थी, कैसे उस गिरिराज को उठा के। तो मानो आज गोपियां कह रही है कि आज भी वर्षा हो रही है। कौन सी वर्षा हो रही है? हमारे नेत्रों की वर्षा हो रही है, और हमारे नेत्रों से जो ये जल की वर्षा हो रही है, इसके लिए आपको गिरिराज को उठाने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे 2 गिरि स्तन को स्पर्श कर दो, उससे ही हमारा ये जो अश्रु रूपी जो वर्षा है वो शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हमें तो संदेह है, ना खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतर आत्मदृक। आप कौन हो? आप परमात्मा हो। परमात्मा परमात्मा क्या करते हैं? हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं। और जब परमात्मा हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं, हमारा सुख हो दुख हो, जो भी हमारा सुख और दुख होता है उससे परमात्मा को लेना देना नहीं। वो केवल साक्षी की तरह केवल देखते रहते हैं, चाहे हम सुखी हो या दुखी हो। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति उस समय जब परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, क्योंकि हमारी सिचुएशन कैसी है बताया गया है श्वेत अश्वनितर उपनिषद में, द्व सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम वरिष्ठस्व जाते तयोर अन्य पीपलम स्वादवती तद अन्यो अभिचाक्षति। एक ही पीपल के पेड़ के ऊपर डाली पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल को खा रहा है, दूसरा केवल उसका साक्षी है, उसको देख रहा है। अब जो साक्षी है उसको देख रहा है, और जो फल खा रहा है वो फल का अच्छा या बुरा, सुख दुख वो भोग कर रहा है, ये केवल साक्षी उसको देख रहा है। और जो खाने वाला पक्षी है वो परमात्मा की तरफ बहिर्मुख है, यानी कि हमने भगवान की तरफ पीठ करी हुई है और भगवान हमें देख रहे हैं एज अ विटनेस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है, परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, तब जाके परमात्मा की दया होती है। उससे पहले वो केवल हमारे सुख और दुख में केवल साक्षी है बस। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि आप तो गोपिका के पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि कहाँ यशोदा मैया जिनका इतना स्नेह, और कहाँ आप इतने कठोर हृदय। मानो फिर आप कौन हो? आप तो साक्षात अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक, आप तो सबके अंतरात्मा हो, सबकी परमात्मा हो। कैसे? विखनस आर्थितो विखनस आर्थितो विश्व गुप्तये सख उदीयवान सात्वताम कुले। और आपने क्या किया है? विखनस आर्थितो, ब्रह्मा जी ने जब आपके पास प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन के ही आप इस सात्वत कुल में, इस भक्त कुल में आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे अब गोपियां बड़ा सुंदर बात कहती हैं विश्व गुप्तये सखे उदीयवान सात्वताम कुले। हे कृष्ण, क्योंकि इसमें गोपियों के अनेक अनेक भाव हैं। इसी श्लोक में कुछ गोपियां उनको वाम्य भाव से बोल रही हैं, तो कुछ उनको दक्षिण्य भाव से बोल रही हैं, कुछ तो बोल रही है कि नहीं नहीं आप यशोदा जी के पुत्र नहीं हो और ना ही आप परमात्मा हो। और कुछ क्या बोल रही हैं? सखे उदीयवान, हे कृष्ण आप हमारे सखा हो। अब सखा क्यों बोल रही है? क्योंकि परमात्मा तो सबके सखा होते हैं ना। दवा सुपर्णा सखाया समानम वृक्षम परिशेष जाते, ये श्रुति की ही वचन है कि 2 पक्षी दोनों सखा है, लेकिन एक साक्षी है दूसरा फल खा रहा है, लेकिन दोनों सखा है। तो शास्त्रों के वचन के अनुसार अगर आप परमात्मा होए तो परमात्मा किसी का सखा नहीं होता, ऐसी बात तो नहीं है। शास्त्र ही बोलते हैं कि परमात्मा ही सबके बड़ा सखा है। तो इसलिए आप हमारे सखा हो, और सखा होने के कारण आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हो। और जब आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हो, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं करी थी कृष्ण, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किसके लिए करी थी? विखनस आर्थितो विश्व गुप्तये, उन्होंने जो प्रार्थना करी थी पूरे विश्व का पालन करने के लिए करी थी। तो यद्यपि अगर आप बोलो कि तुम्हारा हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं परमात्मा हूं, तो गोपियां कह रही है नहीं कृष्ण, आपका हमारे साथ संबंध है, आप हमारे सखा हो। अगर आप गोपी का पुत्र नहीं हो, परमात्मा होने पर भी आप हमारे सखा ही हो। दूसरा, आपका दायित्व है हमारी रक्षा करना। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब आपसे प्रार्थना करी है, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तो आप आए हो पूरे विश्व का पालन करने, तो हमारा पालन क्यों नहीं करोगे? हम विश्व के बाहर है क्या? फिर आगे गोपियां कहती है, मानो दूसरी गोपी कहती है कि तुझे पता है ब्रह्मा जी ने इनको क्यों बुलाया है? ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे दोनों काम होने चाहिए, मेरी जो सृष्टि है वो भी तो सार्थक होनी चाहिए। अगर सबको पता चल गया कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, तो सब इसकी भक्ति करेंगे और मेरी तो पूरी सृष्टि खाली हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया? इस भगवान को
ऐसी ऐसी लीला करवाई, हमारे वस्त्र चोरी करवाए, माखन चोरी करवाया, और दिखा रहे हैं कि देखो ये कितना निर्दयी है परमात्मा, ताकि कोई इसको भगवान माने ना। और जब कोई इसको भगवान नहीं मानेगा, यद्यपि ये भगवान है, लेकिन ये ऐसी लीला इसलिए करते हैं कि इसको कोई भगवान माने ना। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि भाई भगवान, हे प्रभु, आप ऐसी लीला करना कि किसी को पता ना चले कि आप भगवान हो, क्योंकि अगर सबको भगवान है पता चल गया तो मेरी तो सृष्टि खाली हो जाएगी, तो मेरी सृष्टि भी तो बढ़नी चाहिए। इसलिए आप इस प्रकार का आचरण करना कि लोग आपको भगवान ना मान के आपके ऊपर उल्टा दोषारोप करें और पुनः पुनः इसी संसार में ही वो बंधे रहे। तो ये मानो गोपियां अपने हृदय से, कुछ गोपियां इस भाव से कह रही है कि विखना सारथी तो विश्व गुप्त है, इसलिए आप इस विश्व में आए तो हो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, लेकिन बड़े गुप्त रूप से आए हो, किसी को पता नहीं चलने देते कि मैं भगवान हूं। फिर इसी में ही बड़ा ही सुंदर आगे गोपी कहती है कि यहाँ पे एक प्रश्न उठाते हैं हमारे आचार्य शिला जीव गोस्वामी जी कि गोपियों के अंदर ये ऐश्वर्य ज्ञान कैसे आ गया कि आप तो भगवान हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हो। तो इसके उसमें कह रही हैं, जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था, जीव गोस्वामी जी बताते हैं, तब जब गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण संस्कार किया था, तब उन्होंने बताया था कि ये साक्षात नारायण है, आपके जो पुत्र हैं। तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से जो सुना था, उस कारण से कभी कभी उनके अंदर ये स्फूर्ति हो जाती है कि हाँ ये भगवान है, लेकिन वो स्फूर्ति क्षण मात्र रहती है। किस प्रकार से? गुरुदेव को उदाहरण देते थे कि ब्रज में ऐश्वर्य जब कभी प्रकाशित भी होता है तो वो कैसे प्रकाशित होता है? एक गरम गरम दूध है, दूध बहुत उबल रहा है, अब उस उबलते हुए दूध में आप एक तिनका डाल दो, वो तिनका दिखेगा? पूरा दूध ही दिखेगा। कभी कभी जब दूध में उफान आएगा तो तिनका एक क्षण के लिए दिखेगा और अगले क्षण तिनका गायब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गोपियों के अंदर जब कृष्ण से विरह होता है, ये जो ऐश्वर्य नजर भी आता है, ये क्षणिक मात्र होता है और ये उस प्रेम को पुष्ट ही करता है, क्योंकि अगर ऐश्वर्य ही हो जाए तो प्रेम वापस शिथिल हो जाएगा, लेकिन ये ऐश्वर्य उसको पुष्ट कर रहा है क्योंकि ये ऐश्वर्य केवल क्षण मात्र के लिए आता है। फिर आगे गोपियां कह रही हैं कि अगर आप परमात्मा भी होते तो परमात्मा तो हृदय में सबके साक्षी रूप में रहते हैं और परमात्मा तो सबके दुख को समझते हैं, और परमात्मा सबके दुख को समझते हैं, साथ में परमात्मा दयावान भी होते हैं और प्रार्थना भी सुनते हैं। तो मानो दूसरी गोपी कहती है कि नहीं नहीं, ये तो यशोदा नंदन ही है, लेकिन अगर ये यशोदा नंदन है तो इस प्रकार से आचरण कैसे कर सकते हैं? तो मानो एक गोपी ने बोला कि देखो, ये शास्त्र बोलते हैं कि यस्य यत संगति पुंसो मणिवत स्यासत गुणा, कि जो व्यक्ति जिसका जैसा संग करता है वैसा ही हो जाता है। हमारे जो कृष्ण है, जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, ये तो चरित्र से बहुत उदार थे, बहुत करुणामय थे, लेकिन जब से इनके हाथ में बंसी आई है, बंसी का संग करते करते उस बंसी के संग से ये भी कुटिल हो गए हैं और ये भी बहुत दुष्ट स्वभाव के हो गए हैं। अब देखो बंसी कैसी है, ये जो बंसी है, इस बंसी का स्वभाव कैसा है? ये कितनी हमेशा अहंकार में रहती है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के एक नाभि कमल से प्रकट हुए, तो जो विष्णु जी के नाभि कमल निकला है उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, तो उनके अंदर अहंकार है कि मैं तो विष्णु के जो नाभि से कमल निकला है उस पर बैठा हूं, और इस बंसी को तो 2 गुना अधिक अहंकार है। क्यों? ये कृष्ण के जो 2 कर कमल हैं, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं ऐसे बजाते हैं, तो जो उनके 2 कर कमल हैं उसके ऊपर ये बैठी है, तो ब्रह्मा से भी ज्यादा अहंकारी हो गई ये बंसी। और उसके बाद विष्णु जी ने एक बारी 4 वेद सुनाए थे ब्रह्मा जी को, तो उनमें थोड़ा सा अहंकार है कि हाँ मैंने तो विष्णु जी से वेद सुने हैं। और ये बंसी, ये तो दिन रात कृष्ण इसके कान में मंत्र फूंकते रहते हैं, तो इसके अंदर सोचो कितना अहंकार होगा। और इस बंसी की तो कोई जाति नहीं है, इसकी जो माता और इसके पिता कौन है उसको भी सुन लो। बंसी की जो माता है वो है धरती, इसके पिता है आकाश। बांस की माता कौन है? बांस की जो खेती होती है बांस की, तो धरती ही माँ है। तो बोला देखो इसकी जो माता है उसके गुण देखो। अभी जो धरती है इतने सारी संतान को जन्म देने के बाद भी क्या कहलाती है? कुमारी ही कहलाती है। तो जो धरती इतनी सारी संतान को जन्म देने के बाद भी कुमारी कहला रही है, तो उसका चरित्र कैसा होगा? और साथ ही साथ में कितनी निष्ठुर है ये धरती। ये धरती अपने ही संतान को जन्म देती है और अपने ही संतान को अपने अंदर समा भी देती है मिट्टी के रूप में, तब भी इसको कुछ कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। और यही जो आचरण है इस बंसी ने भी अपनी माँ से ले लिया। और साथ ही साथ में देखो इसके दूसरा जो पिता है आकाश, उसकी भी कहानी सुन लो। आकाश जब वर्षा बरसाता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह पे, हर स्थान पे उसकी वर्षा जाती है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो बंजर भूमि हो। जब उसको वर्षा करनी है तो वो कहीं पे भी वर्षा करता है। लेकिन
एक चातक पक्षी जो उससे केवल एक बूंद की भिक्षा मांगते मांगते रोते रोते अपने प्राणों को त्याग देता है, उस एक चातक पक्षी की जो पुकार है इसके कान में नहीं जाती। ये बादल हर जगह वर्षा करता है लेकिन उस एक चातक पक्षी को एक बूंद भी जल नहीं देता, और उस कारण से क्या होता है, चातक उसके वीर्य में ही अपने प्राणों को त्याग देता है। तो ऐसे तो उसके पिता है, तो जिसकी माँ और पिता ऐसे हो तो वो बंसी का अच्छा आचरण करेगी क्या। और उसी बंसी का संग करते करते हमारे जो नंद नंदन कृष्ण थे ये भी कठोर हृदय के हो चुके, इसलिए हमारी बात क्यों सुनेंगे। तो गोपियां इस प्रकार से उहालना देते हुए अपने अनेक अनेक भावों को इस गोपी गीत से प्रकट कर रही है। फिर आगे गोपियां एक एक करके जब वो कृष्ण से प्रार्थना करती जा रही है, एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है। तो मानो फिर आगे गोपियां मन ही मन सोचती हैं कि अब कृष्ण से क्या प्रार्थना करें, क्योंकि ये भी बोल दिया भगवान हो तब भी नहीं आ रहे, अंतर्यामी हो तब भी नहीं आ रहे। फिर गोपियां आगे कृष्ण को एक और प्रार्थना याद दिलाती है, क्या कि 5वां श्लोक, विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कांतकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। जिसमें गोपियां कह रही है विरचित आभयम वृष्णिधूर्यते, हे प्रभु कि आप इस यदु कुल में आपने जन्म लिया है। किस लिए लिया है कि विरचित आभयम वृष्णिधूर्य चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्, जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो संसार से भयभीत हो चुके हैं, और इस संसार से भयभीत होना ही वास्तविक में एक विवेक का जागना है, कि जो भी संसार के जन्म मृत्यु से भयभीत हो चुके हैं और जो भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, आप क्या करते हो, विरचित आभयम, आप तो उन सबको अपने कर कमलों से अभय प्रदान करते हो। और आपके ये कर कमल कैसे हैं, आपकी ये कर कमल है कि करसरोरुहम कांत कामदम शिरसि देना श्री कर ग्रहम, जो लक्ष्मी जी है आपने ही अपने इन दोनों हाथों से क्या किया है, लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया है, लक्ष्मी जी के हाथों को स्वीकार किया है। तो यहाँ पे मानो गोपियां क्या बोलना चाह रही है कृष्ण को, क्योंकि गोपियां बार बार कृष्ण को बुला रही है कि आप हमारे पास आओ, तो मानो मन ही मन एक गोपी के मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर कृष्ण बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं इस निर्जन वन में अर्धरात्रि में तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूं। तो यहाँ पे गोपियां उनको वही बताना चाह रही है कि आपने लक्ष्मी जी के हाथों को स्वीकार किया है, और लक्ष्मी जी आपकी पत्नी नहीं है, लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है। तो जब लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, आप किसी पर स्त्री के हाथ को स्वीकार कर सकते हो, तो हम तो आपकी दासियां हैं, तो क्या आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते। और कुछ गोपियां ऐसी भी हैं जो अभी अविवाहिता हैं, तो कुछ गोपियां कह रही है कि लक्ष्मी जी तो फिर भी विवाहित थी, आपने तो उनको भी स्वीकार किया, तो हम तो अविवाहिता है और इसी आशा से बैठी है कि विवाह करेंगी तो आपसे करेंगी, उसके लिए ही हमने कात्यायनी व्रत किया था, और आपने ही हमें उस समय आशीर्वाद दिया था, और आपके आशीर्वाद को ही हम आपको पुनः स्मरण करा रही हैं उसी गोपी गीत के माध्यम से। और यहाँ पे कृष्ण कहीं ये ना बोले कि मैं तुम्हारे को कैसे स्वीकार करूं, तो प्रमाण दे दिए कि जब आपने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया तो हमें क्यों नहीं करोगे। फिर आगे कहती है कि कृष्ण कहते हैं कि मानो कि चलो अगर मैंने लक्ष्मी जी को स्वीकार किया तो मैंने तो उसका पानी ग्रहण किया है, क्योंकि शास्त्रों में लक्ष्मी जी को भी कृष्ण की पत्नी बताया गया, उसके बाद मैंने विवाह करा है, तो तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध है। अगर लक्ष्मी जी को तो मैंने विवाहित करके उनको साथ मैंने संबंध स्थापित किया, और कुछ गोपियां ऐसी भी हैं जिनका विवाह अन्य किसी गोप से हुआ है, तो कृष्ण उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध है। तो गोपियां आगे बोलती है कि देखो कृष्ण, यद्यपि लक्ष्मी आपकी विवाहिता पत्नी है शास्त्रों के अनुसार अगर मान भी लें, लेकिन हम आपकी विवाहिता नहीं होने पर भी, किसी पर पुरुष से विवाह करने पर भी आप हमारी प्रार्थना सुनो। क्यों? क्योंकि हम आपके शरणागत हैं, और ये भी आपका एक गुण है कि जो आपके शरणागत होता है, सज्जन कभी भी शरणागत आए व्यक्ति को ठुकराता नहीं है, तो हम तो आपकी शरणागत हुई हैं। और युक्ति कहती है कि जो शरणागत है, शरणागत की पहले रक्षा करनी चाहिए, यद्यपि पत्नी से भी पहले, तो हम तो आपकी शरणागत हैं, इसलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, और शरणागत का पालन करना ही आपका धर्म है, तो हम आपको आपका धर्म ही पुनः पुनः स्मरण करा रही हैं। अब आगे जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी कि इससे पहले वाले श्लोक में गोपियों ने बोला ना कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप आए हो, अब यहाँ से 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक ऐसे हैं जिसमें जो ब्रह्मा जी ने 4 प्रार्थनाएं करी थी, उस 4 प्रार्थनाओं को एक एक करके गोपियां बताना चाह रही है कि क्या प्रार्थना ब्रह्मा जी ने आपसे करी थी, और आपने उस प्रार्थना को
पूर्ण करने के लिए ही अवतार लिया है और अब समय जब आया है तो पूर्ण नहीं कर रहे हो। जिसमें गोपियां कहती है सबसे पहले कि विरचिता भयम, विरचिता भयम है कि आपने क्या करना है, आपने अभय प्रदान करना है। जो भी आपकी शरण में आएगा आप उसको अभय प्रदान करते हो। तो यहाँ पे गोपियां उनसे 4 वस्तु मांग रही है। सबसे पहले क्या मांग रही है कि अपना जो कर कमल है वो आप अपने कर कमल को हमारे सिर पे रख दो, क्योंकि जब भी कोई किसी को अभय प्रदान करता है, ऐसे आशीर्वाद देता है, ये सर पे हाथ रखता है। तो यहाँ पे गोपियां कह रही हैं, पहली प्रार्थना जो कर रही है, जो ब्रह्मा जी ने करी थी, उसी को स्मरण कराते हुए कि आप हमें अभय प्रदान करो, अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पे रख दो। गोपियां कहती है कि देखो कृष्ण, जीव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि अगर मानो कृष्ण बोले कि तुम तो इस योग्य ही नहीं हो कि मैं अपने हस्त कमल को तुम्हारे मस्तक पे स्पर्श करूं, तो गोपियां कहती हैं कि देखो 2 कारण है। पहला, हम अयोग्य होने पर भी निज गुणे नाथ करो आत्मसात, आप तो गुणी हो, अपने गुण से ही हमें स्वीकार कर लो। दूसरा, हम तो आपकी ही वंश में हमने जन्म लिया है, वृष्णि दूरियते, वृष्णि कुल के जो तिलक स्वरूप है नंद महाराज जी के पुत्र आप नंद नंदन कृष्ण हो, और हम भी आपकी ही कुल में जन्मी है, तो अपने कुल की रक्षा करना तो आपका अपना धर्म है, तो हम आपके ही कुल में जन्मी है, इसलिए आप हमारी रक्षा करो। इस नाते के साथ, इस संबंध के साथ तो हमारी रक्षा कर सकते हो। फिर आगे गोपियां कहती हैं, जीव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं गोपियों के हृदय के भाव। यहाँ पे गोपियों ने 3 प्रार्थना करी है। सबसे पहले 3 प्रार्थना करी है और एक से एक बढ़कर एक है। सबसे पहले क्या है, वृश्चिता भयम वृष्टि दूर्यते चरणम युष्याम समश्रित्य भयात। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है इस संसार के भय से भयभीत होके, तो भगवान कृष्ण उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, पहला। फिर दूसरा बताया, कर सरोरु हम कांत कामदम, आप कामदम हो। कामदम का अर्थ है कि आप चतुर्वर्ग के साथ साथ जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, आप उस पंचम पुरुषार्थ प्रेम को दान करने वाले हो, आप सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। सारी कामना पूर्ण होती है जब प्रेम मिल जाता है। प्रेम से पहले किसी की जगत की सारी कामनाएं, इस जगत की सारी वस्तु मिलने पर भी एक व्यक्ति कामी ही रहेगा, लेकिन जिसको प्रेम मिल गया और उसके बाद संसार की कोई वस्तु नहीं भी मिली तब जाके उसकी कामना पूर्ण होती है। तो आप कौन हो, कामदम हो। किस लिए कामदम हो, आप उस अपराकृत काम, उस प्रेम को प्रदान करने वाले हो। फिर तीसरा, कर सरोरु हम, आपने फिर क्या किया है, श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी जी ने आपका हाथ पकड़ा है या आपने लक्ष्मी का पकड़ा है, दोनों में अंतर है। एक होता है कि आपने लक्ष्मी का पकड़ा है और लक्ष्मी ने आपका पकड़ा है, तो लक्ष्मी ने अपने हाथ से पकड़ के आपको अपने वश में किया है, आपने लक्ष्मी को वश में नहीं किया, लक्ष्मी ने आपको अपने वश में कर लिया है। अर्थात कि आप भक्त वशीभूत हो। तो प्रेम के अंदर भी जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो क्या है, भगवान को उस प्रेम के अंदर अपने वशीभूत कर लेना। तो यहाँ पे गोपियां कृष्ण की उस उदारता को वर्णन करिए। सबसे पहले कृष्ण साधारण भक्तों को तो मोक्ष प्रदान कर देते हैं, जो थोड़ी और आगे भक्ति में बढ़ते हैं, उनको चतुर्वर्ग से ऊपर उठते हैं, तो उनको भगवान वैकुंठ आदि की मुक्ति भी दे देते हैं, जिसमें उनके हृदय में कुछ विष्णु जी के प्रति प्रेम होता है। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी जो उनकी कृपा है, जिसके अंदर वो उस भक्त के ही वशीभूत हो जाते हैं, तो गोपियां कहना चाह रही है कि हम उसी प्रकार की ही यहाँ पे कृपा की आपसे याचना करने के लिए आए हैं। और आगे फिर गोपियां कहती हैं कि मानो जीव गोस्वामी जी, ये विश्वनाथ ठाकुर जी वर्णन करते हैं कि अगर कृष्ण कहें कि अरे गोपियों, प्रिय भाषणी गोपियों, मैं तो तुम्हारे इसी सुंदर सुंदर जो तुम्हारा अमृत रूपी वचन है, इसी को ही श्रवण करने के लिए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए ही मैं अंतर्ध्यान हो गया था, और अब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो क्या मांगती हो। तो गोपियां इससे पहले जो प्रार्थनाएं कर रही थी, तो मानो उनके मन में अब ये भाव उठा कि हाँ, अब कृष्ण हमारी प्रार्थनाओं को सुन तो रहे हैं, अब हो सकता है वो उनसे संतुष्ट हो गए हो, तो अब हमें अब वर भी मांग लेना चाहिए कि हम उनसे मांगना क्या चाहती हैं। तो इसलिए क्रमशः 4 श्लोक में गोपियां ये प्रार्थना करेंगी कि कृष्ण हम आपसे क्या चाहती हैं। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना करी है कि ये जो आपके कर कमल है, जो संसार के भय से सबकी रक्षा करते हैं और जो कामदम सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, तो आप इसी कर कमल को हमारे मस्तक पे स्पर्श कर दो, यही हम आपसे प्रार्थना करती हैं। इसमें बड़ा ही सुंदर गोपियों के हृदय के भाव हैं, ये प्रेम है। ये प्रेम कैसा है, ये वीर्य कैसा है, इस प्रेम, इस वीर्य को समझना बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, जब तक किसी का गोपी गर्भ से जन्म नहीं होगा तब तक वो गोपियों की भावना को समझ ही नहीं सकता। तो हम क्यों इसको पुनः पुनः श्रवण करते हैं,
ताकि हमारे हृदय में उस प्रेम को प्राप्त करने का लोभ जाग जाए। विद्यापति जी अपना बड़ा ही सुंदर कीर्तन में इस प्रेम को प्रकाशित करते हैं। क्या बोलते हैं? पीरीति पीरीति ए रीति मूरति हृदय लागल से, पराण छाड़िले पीरीति ना छाड़े पीरीति गड़ल के, पीरीति पीरीति ए रीति मूरति हृदय लागलो से। अरे ये पीरीति पीरीति, एक गोपी दूसरी कह रही है अरे ये प्रेम क्या है? पीरीति पीरीति ए रीति मूर्ति, अरे इस प्रीति की कैसी मूर्ति है? हृदय लागलो से, जिसके हृदय में ये लग जाती है। पराण छाड़ी ले प्रीति ना छाड़े पीरीति गारल लगे, अरे जिसके हृदय में ये प्रीति लग जाती है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने प्राणों को भी त्याग देता है, लेकिन प्रीति को नहीं त्याग पाता। पीड़िति गढ़ लगे, कौन है जिसने इस प्रीति की रचना करी है? पीरीति बोलिया इति न आखर न जानी आचे को था। अरे ये तो केवल 3 ही अक्षर है पीरीति, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आती ना जानी आंचल को था, ये रहती कहाँ पे है, कैसा इसका स्वरूप है। प्रीति कंटक हियाए फुटेला, जब ये प्रीति का कंटक जब हृदय में फुटता है तो क्या होता है? प्राण पुताए को था। तो उस समय कैसी स्थिति होती है वो कौन समझ सकता है? वो केवल वो ही समझ सकता है जिसने ये प्रीति करी है, और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए राधा जी अपनी एक गोपी को बोलती है कि ये प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई नहीं समझ सकता। प्रेम तो केवल 3 ही लोग समझ सकते हैं। कौन समझ सकते हैं? आज एक गोपी राधा जी से पूछती है, तेरा तन मलिन क्यों हो रहा है? तेरा तन मलिन क्यों हो रहा है? तेरा जो श्रृंगार विहीन क्यों हो रहा है? तो वहां पे राधा जी उसको बिठाती है गोपी को और उसको समझाती है कि ये प्रेम है गोपी, ये प्रेम है। ये कैसा प्रेम है? इस प्रेम को केवल 3 लोग समझ सकते हैं। कौन कौन समझ सकता है? इस प्रेम को समझ सकती है मछली। मछली क्यों समझ सकती है? एक विरहणी गोपियां। और तीसरा समझ सकती है इस प्रेम को एक चातक। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने अपने प्राणों को अपने पास नहीं रखा। इन तीनों ने अपने प्राणों को आगे न्यौछावर कर दिया है। किस प्रकार से न्यौछावर कर दिया है? मछली ने अपने प्राण जल को दे दिए हैं। एक जो विरहणी है, जो गोपी है, उसने अपने प्राण प्रियतम को दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो एक चातक है उसने अपने प्राण जो है उस मेघ को दिए हुए हैं। तो ये ही इस प्रीति को समझ सकते हैं। तो इसी प्रीति के लिए ही हम लोग, इसी प्रीति की ही हम लोग वांछा करते हैं, जिसपे हम लोग प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदे मुहि सावधान मते, कि वही गुरु पाद पद्म जो है वही क्या करते हैं? वही हमें उस प्रीति तक लेके जाते हैं। उनके चरणों का पुनः पुनः स्मरण करते हैं कि उनकी कृपा हो और हम इस जन्म में या किसी भी जन्म में कम से कम अपने हृदय में उसके प्रति लोभ ही जागृत कर पाए। वो वस्तु कब प्राप्त होगी हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम हमारा भजन करते करते उस वस्तु को प्राप्त करने का अगर हृदय में एक लोभ भी जागृत हो जाए तो हम समझेंगे कि हमारा जन्म लेना सार्थक हुआ और भजन करना सार्थक हुआ। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। अगली वाली वीडियो में फिर आगे वाले गोपी गीत के श्लोकों की व्याख्या श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।